आप सभी का क्रिमिनल्स माइंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की नई कहानी की शुरुआत करते हैं। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। शर्म वो करे, मुंह वो छिपाए जो हमारे साथ घिनौना अपराध करता है, हमारे बच्चियों को तकलीफ पहुंचाता है। हमारे समाज में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो इंसानियत पर से हमारा भरोसा बिल्कुल उठा देती है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सोचना भी रूह कपा देता है। साल था 2012। हम सब इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि 21 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली है। न्यूज चैनल पर डूम्सडे की चर्चाएं चल रही थी। मैं भी उस वक्त एक टीनेजर था और बाकी सब की तरह 2012 की थ्योरी को लेकर क्यूरियस था। लेकिन हमें नहीं पता था कि सच्ची में एक ऐसी रात आने वाली है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। दुनिया तो खत्म नहीं हुई, पर उस दिसंबर की ठंडी रात में एक लड़की के लिए उसकी पूरी दुनिया जरूर उजड़ गई। आज हम बात करेंगे ज्योति सिंह की, जिसे पूरे देश ने बाद में एक नया नाम दिया, निर्भया। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दिल्ली की सड़कों से लेकर पूरे देश के पार्लियामेंट तक एक आग लगा दी। सोचिए जरा, हम अपने डेली रूटीन में खुद को कितना सेफ मानते हैं, राइट? हम रात को कैब्स लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। हमें लगता है कि आसपास लोग हैं तो हम सिक्योर हैं, पर रियलिटी क्या है कि ये सिर्फ सेफ्टी का इल्यूजन है। ये भरम टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। इस ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस लड़की को समझना होगा, ज्योति। ज्योति कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। शी वॉज अ फाइटर विद बिग ड्रीम्स। 10th मई 1989 उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट की एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ था। उसके पैदा होने पर उसके पिता बद्री सिंह ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थी। एक ऐसी सोसाइटी जहां बेटियों को बोझ समझा जाता है, वहां उसके पेरेंट्स ने उसे बेहद प्यार और इज्जत दिया। उसकी माँ आशा देवी एक होम मेकर थी और पिता उस वक्त एक प्रेशर कुकर फैक्ट्री में काम करते थे। अपने 2 भाइयों की वो एक लौती बहन थी। उसने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद देहरादून से साई इंस्टीट्यूट से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसकी मेहनत रंग भी लाई और उसे दिल्ली के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप भी मिल गई। अपनी लाइफ की इस नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए 16 दिसंबर 2012 को ज्योति ने अपने दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ एक मूवी प्लान की। उस शाम वो दोनों साकेत के PVR सिलेक्ट सिटी वॉक में लाइफ ऑफ पाई देखने गए थे। लेकिन वो उनकी आखिरी नॉर्मल शाम होने वाली थी। मूवी के बाद उन्हें वापस घर जाना था। ज्योति द्वारका में रहती थी। साकेत से वहां जाना एक लंबा रास्ता था और कोई भी ऑटो वाला वहां जाने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव सोचा। उन्होंने साकेत से मुनीरका तक का ऑटो लिया ताकि वहां से वो द्वारका की बस ले सके। मुनीरका बस स्टैंड पर वेट करते हुए रात के करीब 9:30 बजे उनके पास एक बस आकर रुकी। यह सफेद रंग की प्राइवेट ऑफ ड्यूटी बस थी, जिस पर पीली और हरी पट्टियां बनी हुई थी और उसके ऊपर साफ अक्षरों में यादव लिखा हुआ था। इस बस में ड्राइवर को मिलाकर कुल 6 लोग मौजूद थे। राम सिंह, जो कि ड्राइवर था, उसका भाई मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग जो कि सिर्फ 17 साल का था, मोहम्मद अफरोज। बस में चढ़ने से पहले ही ये 6 लोग आपस में पार्टी कर रहे थे और नशे में भी थे।
और जब उन्होंने रात के वक्त एक लड़के और लड़की को साथ देखा तो उनकी छोटी और घटिया सोच ने तुरंत ज्योति को जज कर लिया। यही वो पॉइंट है जहां से हमारी सोसाइटी का दोगलापन शुरू होता है। आप खुद बताइए, अगर एक लड़की रात में बाहर है तो ऑटोमेटिकली उसके कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? इतनी रात को क्यों घूम रही थी? अकेले क्यों थी? अगर यही सवाल हम कभी उन गुंडों से क्यों नहीं पूछते जो बिना किसी डर के सड़कों पर आवारा घूम रहे होते हैं? खैर, जैसे ही ज्योति और अविंद्र बस में बैठे, उन लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए। जब अविंद्र ने उन्हें अपने काम से काम रखने को कहा तो बात हाथापाई पर भी उतर आई। उन आदमियों ने एक लोहे की रॉड से अविंद्र को हमला कर दिया और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो किया वो इंसानियत पर एक धब्बा है। वो ज्योति को घसीटते हुए बस के पिछली सीट पर ले गए। अगले 1 घंटे तक उस चलती बस में उन 6 दरिंदों ने उसके साथ एक के बाद एक खिलवाड़ किया। और हद तो तब पार हो गई जब उस 17 साल के नाबालिग ने एक जंग लगे हुए एल शेप की रॉड को ज्योति के प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट कर दिया। मैं यहां एक सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा। ठंडे दिमाग से सोचिए इस बारे में आप लोग। ये कोई हॉलीवुड की हॉरर या स्लैशर मूवी नहीं थी, ये रियल लाइफ थी। कैसे किसी इंसान का दिमाग इस हद तक गिर सकता है कि इन लोगों को जानवर कहना जानवरों की बेइज्जती करना होगा। चलिए कहानी पर आते हैं। इस हादसे को शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। जब इन दरिंदों का दिल भर गया तो उन्होंने बेहोश अविंद्र और बुरी तरह से जख्मी ज्योति को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया। रात 11 बजे के करीब एक राहगीर की नजर उन पर पड़ी और उसने तुरंत पीसीआर को कॉल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स भी ज्योति की हालत देखकर कांप गए। उसकी बॉडी पर हर जगह बाइट मार्क्स थे, फेस पर गहरे कट्स थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि आयरन रॉड के हमले की वजह से उसकी इंटेस्टाइन के सिर्फ 5% हिस्सा ही बॉडी के अंदर बचा था। 17 दिसंबर को सर्जरी के बाद जब एक सीनियर डॉक्टर ने, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने पेरेंट्स को सच्चाई बताई तो वो लोग पूरी तरह टूट गए। डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ब्रूटल केस नहीं देखा था। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर गया। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह लोग इंसाफ मांग रहे थे। आम जनता और पुलिस के बीच झड़पें हुई, वाटर कैनन्स चले। उधर दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम ने 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया। बस की डिटेल्स, सीसीटीवी और ओनर की मदद से सबसे पहले राम सिंह को पकड़ा गया और फिर एक एक करके बाकी 5 दरिंदे भी पकड़े गए। देश में ये सब चल ही रहा था और उधर ज्योति मौत से लड़ रही थी। 26 दिसंबर को उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल भेजा गया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। 29 दिसंबर 2012 को ज्योति सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली। वो चली गई, पर इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी थी। ट्रायल्स के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जिन्होंने हमारे देश के जस्टिस सिस्टम और लोगों की मेंटालिटी दोनों को एक्सपोज कर दिया। इन मुजरिमों को डिफेंड कर रहे वकील एमएल शर्मा ने कोर्ट रूम के बाहर एक बेहद घटिया स्टेटमेंट दिया। उसने कहा, गर्ल्स आर मोर प्रीशियस देन डायमंड्स। इफ यू पुट योर डायमंड ऑन द स्ट्रीट, certainly the dog will take it out। एक और वकील एपी सिंह ने कहा, रात के 12:30 बजे माँ बाप को क्यों नहीं पता था कि उनकी बेटी कहाँ है? चोर की माँ को पकड़ेंगे आप?
अगर हम सजा की बात करें तो उस नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मैक्सिमम 3 साल की सजा मिली और आज वो एक नई आइडेंटिटी के साथ इस आजाद देश में घूम रहा है। राम सिंह जो ड्राइवर था, उसने तिहाड़ जेल के अंदर खुदकुशी कर ली थी। बाकी के 4 कन्विक्ट्स मुकेश, आकाश, विनय और पवन, इन्होंने कानून के हर लूप होल का फायदा उठाया। लेकिन आखिरकार 7 साल बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे इन चारों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, फांसी तो हो गई, फाइल भी बंद हो गई, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या सच में ये केस खत्म हुआ है? ये केस सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक आईना था जो दिखाता है कि एज अ सोसाइटी हम कहां खड़े हैं। वुमेन सेफ्टी सिर्फ औरतों की हेडेक नहीं है, ये हम आदमियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमें औरतों को ये सिखाना बंद करना होगा कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, और अपने लड़कों को ये सिखाना शुरू करना होगा कि उन्हें बिहेव कैसे करना है। क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपने आसपास ऐसी सोच को पॉइंट आउट करके खत्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसी दरिंदगी बंद नहीं होगी। धन्यवाद।